की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। आप सभी प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत आभार, स्वागत है। कर्मचारियों के कुछ मुद्दों को लेके हम आपके समक्ष आज उपस्थित हुए हैं। आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर आचार संहिता लग गई है और हिमाचल का जो चुनाव है वो जून में जाके अंतिम पड़ाव में होना है। बहुत लंबा समय है और इस परिप्रेक्ष्य में हिमाचल प्रदेश के कुछ कर्मचारियों के मुद्दे हैं। उस मुद्दों को लेके भी हमने सोचा कि आज आपसे बात करते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने जो आपके संदर्भ में कहनी है उसमें एक तो जो रेगुलाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज का है वो पहले 2 बार होता था साल में, अब 1 बार कर दिया। हमने उसकी सरकार से मांग भी की थी कि इसको यथावत रखा जाए। अब 31 मार्च के फेज में रेगुलर होने हैं और दुर्भाग्य से बीच में कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो गया और चुनाव की प्रक्रिया आ गई। तो हमने सरकार से पहले भी गुजारिश की थी, विभाग से भी की थी, दोबारा से हम आपके माध्यम से और सरकार से फिर करेंगे कि ये जो नियमितीकरण का प्रक्रिया है शिक्षकों की और कर्मचारियों की, ये 31 मार्च की कट ऑफ डेट है। अप्रैल में सभी कर्मचारियों को, शिक्षकों को नियमित किया जाए। इसके लिए कोई लंबा प्रोसेस नहीं है क्योंकि एक नियमित प्रक्रिया है, एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है, एक जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है उसमें एक क्लियर कट दर्शाया गया कि 2 साल बाद होने तो होने। तो इलेक्शन कमीशन से इसमें रिलैक्सेशन लेके, इसमें जो उनसे छूट लेके, उनसे परमिशन लेके इन कर्मचारियों को, शिक्षकों को नियमित किया जाए और ये आज के शिक्षकों और कर्मचारियों की बहुत बड़ी मांग है। और दूसरी, हमारे पास बहुत से पद शिक्षा विभाग में खाली चल रहे हैं। कुछ और लेक्चर्स के हैं, टीजीटीज के हैं और टीजीटी हिंदी है, टीजीटी संस्कृत है, जेवीटी टीचर है। लगभग 7-8 पद, 1000 पद हमारे शिक्षा विभाग में खाली चल रहे हैं। और अगर इस तरह के व्यवस्था स्कूलों में होगी तो हम जिस क्वालिटी एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं, जिस क्वालिटी और बेटर एजुकेशन के लिए हमारे शिक्षा मंत्री बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, शिक्षा सचिव बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है और निश्चित रूप में होगी। अगर जून तक हमारे पद खाली रहते हैं तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा हमारे शिक्षा व्यवस्था में। और मजबूरन हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन एडमिशन क्योंकि अभी हो रही है और वो प्राइवेट स्कूल उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और इसीलिए हमारे स्कूलों का जो एडमिशन का स्तर वो कम हो रहा है और हमारे बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल की प्लान होते हैं। और इस बार वो ट्रेंड ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि हमारे बहुत सी पद खाली है। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि जहां पे टीचर नहीं हो वहां पे बच्चे को भेजा जाए। तो मेरा निवेदन, हमने पहले भी मांग की और शिक्षा मंत्री जी के ध्यान में बात है और शिक्षा सचिव से हमने बात की थी कि अब ये प्रोसेस चल भी रहा है, हालांकि कि जो आपने बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया चलाई है वो लंबे समय से चल रही है, उसका प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। और अगर मैं टीजीटी की बात करूं या जेबीटी की बात करूं या फिर मैं बात करूं टीजीटी हिंदी या टीजीटी संस्कृत, ये सारी जो बैच वाइज प्रक्रियाएं लगभग कंप्लीट हो चुकी है। केवल मात्र इनकी अपॉइंटमेंट होनी है। अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये परमिशन या ये हमारे को रिलैक्सेशन सरकार की तरफ से मिल जाती है, सरकार दे देती है, तो मुझे लगता है कि 1000 से ज्यादा पद, 1100 के आसपास पद टीजीटी के हैं, 1000 से ज्यादा पद जेबीटी के हैं, 700-800 पद जो है टीजीटी हिंदी और संस्कृत के हैं। अगर ये भरे जाएंगे तो बहुत बड़ा गैप जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर ये फुलफिल हो जाएगा। और ऐसी मेरी उम्मीद है कि हिमाचल सरकार इसके ऊपर काम कर रही है और शीघ्र ही ये पद भरे जाएंगे। और मैं ऐसा आश्वासन हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों और अभिभावकों को देता हूं कि इसके ऊपर काम चल रहा है और हम भी अपनी बात को पुरजोर तरीके से इसको सरकार तक पहुंचा रहे हैं। इन आदेशों को हमने जमा पहना है और ये कुछ ऐसे आदेश हैं जिनको लेके समय समय पर आवाज उठती है। उसके बावजूद मैं और भी एक मांग अगर सरकार को लगे उचित, ऐसे सरकार ने बहुत सी बातों को, कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है पेंशन के रूप में। पेंशन को लागू करके हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। कर्मचारी उसके ऋणी है, कर्मचारी उस चीज को नहीं भूले हैं और ना भूल सकते हैं। ये आश्वासन मैं हिमाचल सरकार और माननीय मुख्यमंत्री को देना चाहता हूं। पर साथ में एक निवेदन करता हूं कि हमारी डीए की 2-3 किस्तें अभी पेंडिंग है और एरिया की मांग हम कर रहे थे और बीच में कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। मुझे पता है कि हिमाचल सरकार इसको देने के लिए बिल्कुल राजी हो गई थी। कुछ जो फैक्टर्स बने थे उसके ऊपर मैंने आपत्ति की, वो विड्रॉ भी हो गए थे। तो आश्वासन मिले थे कि नई तरीके से इसकी नोटिफिकेशन होगी, वो नहीं हो पाई। पर मैं इतनी जरूर मांग करता हूं कि एक डीए की किस्त के लेकर सरकार पहल करे तो वो भी एक रूटीन प्रोसेस है, उसको भी इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेके वो डीए की किस्त भी कर्मचारियों की जारी की जा सकती है। अगर सरकार इस तरफ ध्यान देती है तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि सरकार की बल्ले बल्ले हो जाएगी। हिमाचल के कर्मचारियों में जो खुशी की लहर जिसके लिए बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, वो खुशी की लहर जो है हिमाचल के कर्मचारियों में फिर से आएगी और हिमाचल का कर्मचारी हिमाचल सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के हर तरह से जो है वो खड़ा रहेगा। मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं और ये कुछ बातें मैंने आपके माध्यम से कहनी थी क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट बड़े लंबे समय तक चलता रहेगा। क्योंकि 2 महीने तक हमें ऐसा नहीं है कि अपनी बातों को नहीं रखेंगे। सबसे बड़ी बात है क्वालिटी एजुकेशन को, बच्चों की पढ़ाई को लेके, जिसको लेके मैं समय समय पर बात करनी है, उसके ऊपर सरकार और विभाग का ध्यान आकर्षित करना है। एक और बात मैं जरूर
जरूर और कहना चाहता हूं कि बड़े लंबे समय से जो सिलेबस को लेकर हम मांग कर रहे थे कि एनसीईआरटी ने सिलेबस को 30% रिड्यूस कर दिया है, पिछले साल कर दिया है, और हम हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा बोर्ड से और हिमाचल विभाग से बात कर रहे थे हिमाचल प्रदेश के अंदर भी 6ठी से 12वीं बच्चों के लिए वही सिलेबस इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि हम बातें हैं हम एनसीईआरटी को लागू करते हैं। तो इस बार खुशी की खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में नया सिलेबस लागू हो गया है। जो हमारी बुक्स और हमारा सिलेबस है वो नए सिलेबस के तहत एनसीईआरटी के तहत 30% कटौती के साथ सिलेबस आएगा, वही पढ़ाया जाएगा। ये बात मुझे कहनी है। और बाकी जो हमारी एग्जामिनेशन अभी हुई है स्कूल में वो बहुत अच्छे तरीके से हुई है, और उसमें स्कूल शिक्षा बोर्ड को बधाई देते हैं। एक उन्होंने बड़े अच्छा उसका संचालन किया, और इसके बाद मूल्यांकन का प्रोसेस शुरू हो रहा है, और उसमें भी टाइम बाउंड तरीके से 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड के एग्जाम है उसका मूल्यांकन होगा, और अच्छे रिजल्ट्स इस बार देखने को आपको मिलेंगे। और क्योंकि शिक्षकों ने मेहनत की और अच्छे रिजल्ट्स के साथ बच्चे जो है अच्छा रिजल्ट हमारे गवर्नमेंट स्कूल का देखने को मिलेगा, और हमारी इनरोलमेंट डेफिनेटली हमारी शिक्षा मंत्री की अगुवाई में स्कूलों की बढ़ेगी और उसमें और सुधार होगा। ये मुझे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपसे कहना है।